कनाडा में G7 समिट में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो समेत कई राष्ट्राध्यक्ष होंगे शामिल। खालिस्तानियों के प्रदर्शन के बीच पीएम मोदी का कनाडा दौरा। इस दौरान पीएम मोदी समिट में शिरकत करने वाले नेताओं से करेंगे मुलाकात। समिट से इतर कई द्विपक्षीय बैठकों में लेंगे हिस्सा। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के निमंत्रण पर भारत आउटरीच पार्टनर के तौर पर समिट में कर रहा है शिरकत। ट्रंप के विरोध के चलते इस बार जारी नहीं होगा संयुक्त घोषणा पत्र। ईरान इजरायल में 5वें दिन भी जंग जारी। दोनों देशों ने एक दूसरे पर किए ताबड़तोड़ हमले। ईरानी हमलों ने इजरायल में मचाई भारी तबाही। ईरान का सीज फायर से इनकार। परमाणु वार्ता से पहले ही ईरान ने कर दिया था किनारा। इजरायल ने की थी इस जंग की शुरुआत। अब मलबे में तब्दील हुए कई इजरायली शहर, बंकरों में छिपे दोनों देश के प्रमुख वहीं से कर रहे युद्ध का संचालन। जंग तेज होती देख रूस ने दिया मध्यस्थता का प्रस्ताव। पौंडीचेरी दौरे के दूसरे दिन सुबह 10 बजे पौंडीचेरी विश्वविद्यालय का दौरा करेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। डॉक्टर BR अंबेडकर प्रशासनिक भवन के जवाहरलाल नेहरू सभागार में संकाय, छात्रों और प्रशासनिक कर्मचारियों के साथ करेंगे बातचीत। उपराष्ट्रपति के अकादमिक संस्थानों से जुड़ाव और पर्यावरणीय स्थिरता, राष्ट्रीय विकास एवं युवा सशक्तिकरण पर उनके जोर को दर्शाती है ये यात्रा। JIPMER और पौंडीचेरी विश्वविद्यालय उपराष्ट्रपति के स्वागत के लिए उच्च स्तरीय व्यवस्था और उत्साही भागीदारी के साथ तैयार। इस दौरान वो शैक्षणिक और सामाजिक मुद्दों पर करेंगे विचार विमर्श। युवाओं को प्रेरित करने और अकादमिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करेगा ये दौरा। फिर मुश्किल में रॉबर्ट वाड्रा, ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। ईडी ने भगोड़े हथियार डीलर संजय भंडारी मामले में किया तलब। पूछताछ के लिए दिल्ली स्थित मुख्यालय में होना होगा पेश। संजय भंडारी से कथित संबंधों और लंदन की संपत्ति से जुड़ा है मामला। मनी लॉन्ड्रिंग और घूस के आरोपों की जांच कर रही है ईडी। इससे पहले 10 जून को रॉबर्ट वाड्रा को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन वो उस दिन नहीं हुए थे पेश। उन्होंने ईडी से नई तारीख की थी मांग। आज सुबह 11 बजे रांची के कांग्रेस भवन में जनता दरबार लगाएंगे झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी। अपनी समस्याएं लेकर पहुंच सकते हैं लोग। झारखंड में कांग्रेस पार्टी ने आम लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए शुरू की है जनता दरबार की पहल। इससे पहले 5 जून को कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने किया था जनता दरबार का आयोजन। कांग्रेस की जन केंद्रित नीतियों को दर्शाती है यह पहल, जिसका उद्देश्य आम लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान करना है। बेंगलुरु भगदड़ मामले में बीजेपी करेगी विरोध प्रदर्शन। सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम DK शिव कुमार से करेगी इस्तीफे की मांग। बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में होगा विरोध प्रदर्शन। बीजेपी ने चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास भगदड़ के लिए सीएम को बताया जिम्मेदार। पार्टी की मांग, भगदड़ पर एक आपातकालीन विधानमंडल सत्र बुलाना चाहिए। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में RCB की जीत के जश्न के दौरान मच गई थी भगदड़। कई लोगों की चली गई थी जान। आज सुबह 11 बजे नवा रायपुर के महानदी भवन में विभागीय समीक्षा बैठक लेंगे छत्तीसगढ़ के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री टंकराम वर्मा। इस बैठक में राजस्व, आपदा प्रबंधन, भू अर्जन, नक्शा निरीक्षण और अन्य कार्यों की प्रगति की होगी गहन समीक्षा। विशेष रूप से डिजिटल क्रॉप सर्वे, GIS कार्य, राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों का निस्तारण और भू अर्जन शिकायतों की स्थिति पर होगी चर्चा। मॉनसून पूर्व आपदा प्रबंधन तैयारियों, NDRF के फायर सेफ्टी सिस्टम के आधुनिकीकरण और विंड्स योजना की प्रगति की भी की जाएगी समीक्षा। आज से बीजिंग में शुरू हो रहा है पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व कप 2025। 25 जून तक चलेगा यह आयोजन। भारत की 16 सदस्यीय टीम लेगी हिस्सा। भारत की ओर से जैनब खातून, सीमा रानी, झंडू कुमार, जॉबी मैथ्यू, मनीष कुमार और कस्तूरी जैसे खिलाड़ी मुकाबले में होंगे शामिल। भारतीय टीम में 7 महिलाएं। भारतीय पैरालंपिक समिति के समर्थन से यह दल पोडियम फिनिश का लक्ष्य लेकर बीजिंग हुआ रवाना। यह आयोजन भारत के बढ़ते वैश्विक पैरा खेल कद को करता है रेखांकित। टेस्ट क्रिकेट में आज से लागू होंगे नए नियम। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC ने किया ऐलान। इनमें ODI क्रिकेट में 2 गेंदों के नियम में संशोधन और सभी फॉर्मेट्स में कंकशन सब्स्टिट्यूट प्रोटोकॉल में बदलाव शामिल। ICC पुरुष क्रिकेट समिति के जरिए सुझाए गए थे ये नए नियम और मुख्य कार्यकारी समिति ने इन्हें दे दी है मंजूरी। ODI क्रिकेट में ये 2 जुलाई से होंगे प्रभावी। T20 क्रिकेट में नए नियम 10 जुलाई से किए जाएंगे लागू। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में बनी रहेगी भीषण गर्मी और लू की स्थिति। 41 से 45 डिग्री तक रह सकता है तापमान। दिल्ली में हल्की बारिश की सह संभावना। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड में हल्की से मध्यम बारिश और गरज चमक के साथ तूफान की संभावना। कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक और केरल में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी। पूर्वोत्तर राज्यों जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में भी भारी बारिश का अनुमान। गुजरात और महाराष्ट्र में भी सक्रिय रहेगा मानसून। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी हल्की बारिश से मिल सकती है राहत।